अब भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी की राजनीति का जवाब नहीं है, उनके सवालों का जवाब नहीं है, अडानी पर किए गए उनके सवालों का जवाब नहीं है, तो वो उन पर निजी हमले करने लग गए। और ये कोई और नहीं कर रहा है। इस तरह की अफवाहबाजी देश के गृह मंत्री अमित शाह इंडिया टुडे के मंच पर उड़ा रहे हैं। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि इंडिया टुडे का जो एंकर है राहुल कंवल, इस पर बाकायदा चटखारे ले रहा है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से जो बीजेपी पार्टी का अटैक किया गया है। क्या आखिर बीजेपी पार्टी इस स्तर तक आ गई है? दोस्तों, क्या कुछ राहुल गांधी को लेकर कहा गया है और किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर यह बड़ा हमला किया गया दोस्तों, जिसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी की राजनीति का जवाब नहीं है, उनके सवालों का जवाब नहीं है, अडानी पर किए गए उनके सवालों का जवाब नहीं है, तो वो उन पर निजी हमले करने लग गए। बताइए, निजी हमले करने लग गए। इस तरह की अफवाहबाजी देश के गृह मंत्री अमित शाह इंडिया टुडे के मंच पर उड़ा रहे हैं। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि इंडिया टुडे का जो एंकर है राहुल कंवल, इस पर बाकायदा चटखारे ले रहा है। अमित शाह कहते हैं, आपको पता है विदेश में क्यों जाते हैं, किससे मिलने के लिए जाते हैं? तो राहुल कंवल जो कि एंकर है इंडिया टुडे का, वो चटकारे लेते हुए वो कहता है, क्यों जाते हैं बताइए। उसके बाद अमित शाह भीड़ से एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं और वो व्यक्ति अपनी तरफ से एक थ्योरी देता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी विदेश में किससे मिलने जाते हैं, ये उनकी निजी जिंदगी है, नंबर एक। नंबर दो, बात यहां राजनीति की हो रही है, क्योंकि दोस्तों अगर निजी जिंदगी की बात होने लग गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके विरोधी कई आरोप लगाते रहते हैं। और आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने, जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जासूसी का आरोप लगाया था। मैं वो आपको सुनाऊंगा कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, किस तरह से एंकर जो है वो चटखारे ले रहा है और भीड़ से एक अनाम व्यक्ति को खड़ा करके राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो आप देखने वाले हैं उसमें राजनीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पत्रकारिता की भी धज्जियां पूरी तरह से उड़ाई जा रही है। जर्नलिज्म नहीं है, चाटुकार बनकर रह गया है। ये नजारा देखिए, निहायत ही शर्मनाक। देखिए, कहीं से नहीं आता है, जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। अब खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? समझिए, विदेश में कोई रहता है मिसेज, इसलिए कह रहे। अभी थोड़े और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। बड़ा प्रश्न, क्या इस एंकर ने अमित शाह से पूछा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये जिस व्यक्ति को आपने खड़ा किया, इसको लेकर आपके पास क्या सबूत हैं? पहली बात, अगर राहुल गांधी किसी से मिलने भी जा रहे हैं, किसी लड़की से मिलने भी जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, वो अविवाहित है। वो शादीशुदा नहीं है कि भाई शादीशुदा होते हुए किसी और लड़की से मिल रहे हैं। पहली बात, ये इस मुद्दे पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। कायदे से भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि गौतम अडानी पर एक अमेरिकी अदालत सवाल कर रहा है। अमेरिकी अदालत सवाल कर रहा है, बिल्कुल। कीनिया की सरकार ने करार रद्द किया है, ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने उन्हें करारा तमाचा मारा है।
फ्रांस की तेल कंपनी ने उनके साथ करार रद्द किया है। बांग्लादेश उनके साथ तमाम समझौतों पर पुनर्विचार कर रहा है। इन सवालों के जवाब देने चाहिए। हर चीज को विदेशी एंगल की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह यह कह रहे थे कि राहुल गांधी हमेशा विदेश से क्यों प्रेरणा लेते हैं। विदेश से क्यों प्रेरणा विदेश लेते से हैं? इसलिए प्रेरणा लेते हैं क्योंकि आपकी मीडिया कमजोर और नपुंसक है। नपुंसक है उनके पूरी पास तरह से। हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। सबसे बड़ी बात, आपने सीएजी का जिक्र किया। आपने कहा कि यूपीए के 10 सालों में सीएजी सवाल उठाता था और उसी के आधार पर खबरें बनती थी, क्योंकि उस वक्त सीएजी भी मजबूत हुआ करता था, मीडिया भी मजबूत हुआ करता था। और सीएजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से पोल खुल रही है, बस कुछ देर बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उस एंकर को बॉयकॉट किया है। इससे पहले भी इस एंकर को कांग्रेस बॉयकॉट कर चुका था, मगर उसके बाद उन्होंने अपना बॉयकॉट हटाया। मगर कांग्रेस का कहना है कि यह व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का अंग्रेजी में बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं, The Congress party has always stood for freedom of press and respects fair journalism, not when those carrying a press card are actually acting like trolls on behalf of a political party. यहां पर पवन खेरा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा प्रेस की आजादी का समर्थन किया है, मगर हम उन पत्रकारों का समर्थन नहीं करते हैं जो सत्ता पक्ष के गुलाम हैं और ट्रोल की तरह काम करते हैं। सच्चा पक्ष के गुलाम है, सत्ता पक्ष के जो सत्ता की गुलामी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। It is therefore been decided to blacklist India Today's Rahul Kanwal, who was brazenly kowtowing to the self-styled Chanakya, who made outrageous innuendos on the leader of opposition in the Lok Sabha at the India Today conclave. इसलिए कांग्रेस का मानना है कि हमें ऐसे ट्रोल्स यानी राहुल कंवल के साथ किसी भी कीमत पर संवाद कायम करने की जरूरत नहीं है। हम उनका बहिष्कार करते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य और उनके झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। बॉयकॉट किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात, एक अनाम व्यक्ति को भीड़ से खड़ा करके कुछ भी बुलवाया जा रहा है। बड़ी बात, जिस व्यक्ति को भीड़ से खड़ा करके बुलवाया जा रहा था, क्या ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा जानकार है, कोई पत्रकार है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है? यानी कि भीड़ से खड़े होकर विपक्ष के नेताओं के बारे में कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है और खामोशी से लोग सुन सकते हैं। उस मंच पर खड़े होकर कुछ भी कह रहे थे। कहते हैं कि पहले के जमाने में यानी कि यूपीए के कार्यकाल में सीएजी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते थे, अब सीएजी नहीं करता। गलत बात, सरासर गलत बात। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाना चाहूंगा, आपके द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत, अयोध्या, इन तीनों घटनाओं पर आपके सीएजी ने सवाल उठाया था। इस खबर पर गौर कीजिए अमित जी, सीएजी ने आपकी इन 3 योजनाओं पर सवाल उठाया था, मगर आप क्या करते हैं, उन तीनों अधिकारियों का तबादला कर देते हैं। तबादला कर देते हैं साहब, जो सवाल खड़ा करते हैं के नेतृत्व में सीएजी इज टूथलेस। वो कभी सवाल उठाते हैं तो उनके अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा किन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। अतुर्व कृष्ण, दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसा और अशोक सिन्हा, इन तीनों ने आयुष्मान भारत, द्वारका एक्सप्रेसवे और अयोध्या पर सवाल उठाए थे। तीनों का तबादला कर दिया गया। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अब सुनिए अमित शाह ने सीएजी के बारे में क्या कहा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी बात कितनी खोखली थी। सुनिए। सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस, फंडिंग, डीप स्टेट, US डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है। देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो। आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहाँ केग लगाता था। आरोप यहाँ RTI से निकल कर आते थे
और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केक भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी यानी CAG भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। बताइए, जब आपका CAG सवाल करता है अमित जी, आप तो उनका तबादला कर देते हैं और आप मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्या ये आपकी बौखलाहट है? क्या आपकी बौखलाहट की वजह यह है जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बखिया उधेड़ दी? सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था, सुनिए। मैम क्या कहेंगे पीएम ने जो भाषण दिया, बोला नेहरू जी से इंदिरा गांधी तक और पूरे एक परिवार का जिक्र किया। एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प अगर भ्रष्टाचार के। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी विदेश यात्रा क्यों करते हैं, विदेश दौरा क्यों करते हैं। और जब वहां पर पत्रकार उनसे पूछा कि क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं निजी मामले में नहीं जाना चाहता, मैं निजी मामले की निजी बातें नहीं करना चाहता। ऑडियंस समझ गई है, आप उन लोगों से पूछ लीजिए। तो उस पर एक शख्स बिना कुछ कहे हाथ खड़ा कर देता है। तो अमित शाह जी कहते हैं कि भाई उसके पास माइक ले जाओ, उनके पास माइक ले जाओ और वो बताएंगे। तो वो शख्स कहता है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा इसलिए करते हैं कि वहां पर कोई रहता है, मिसेज। सिर्फ इतने वर्ड बोलता है दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर वो ये क्लियर कर रहा है कि विदेश यात्रा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी किसी लड़की के पास जाते हैं, किसी महिला से मिलने जाते हैं दोस्तों, या फिर उनकी मिसेज विदेश के अंदर रहती हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये सारी बातें खारिज की जा रही हैं कि राहुल गांधी किसी भी तरह से पॉलिटिकल भाषण देने वहां पर नहीं जाते, बल्कि वो किसी से मिलने जाते हैं। तो क्या इस स्तर पर बीजेपी पार्टी आ चुकी है कि उन पर निजी अटैक किए जाएंगे? जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है दोस्तों, एक बड़ा मामला है, क्योंकि यहां पर जो है राहुल गांधी की सदस्यता के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये एक थ्योरी तैयार की जा रही है? क्योंकि सदस्यता ग्रहण के टाइम पर राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को अनमैरिड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, और वो अगर इस बात की थ्योरी तैयार कर रहे हो, इस तरह से किसी भी तरह से साबित कर देते हैं कि राहुल गांधी मैरिड हैं, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। इसके पीछे काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। तो आखिर क्या बीजेपी पार्टी की मंशाई अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।